दूर भी संतों के शब्द बाण लग जाते हैं। सिंध हैदराबाद, जिस समय पाकिस्तान और भारत, ये पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत एक ही था उस समय, जो पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, सिंधु नदी के पास, उस हैदराबाद से के पास में एक ठट्टा नगर है, वहां से एक सिंधी माता, क्योंकि वो सिंध देश इसलिए वो सिंधी बोलते हैं वहां के लोगों को, तो एक सिंधी माता ने बंजारों के द्वारा, बंजारे सांबर से नमक भरते और वहां सिंध में जाकर बेचते, तो बंजारे सांबर में दादू जी का भजन याद कर लिया और दादू जी का भजन वहां सिंध में जाकर सुनाया। तो वो शब्द सुनकर, शब्द क्या सुना उन्होंने कि सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम भजे विषया तजे आपा न जनावे, ऐसा भजन दादू जी का उस माता ने सुना बंजारों के द्वारा। और उस माता ने कहा कि ये भजन किनका है? बंजारे बोले कि माई जी, ये भजन तो राजस्थान में एक दादू जी नाम के संत रहते हैं सांबर में, और उन संतों का ये भजन है। बोले महाराज, ये संत कहां मिलेंगे कि राजस्थान में अब आमेर में आ गए हैं। वो सिंधी माता लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते चलते 1 महीना लगा, 2 महीना लगा, 3 महीने लगे, वो माता ठेठ सिंध हैदराबाद से चलते चलते आमेर आई और दादू जी महाराज के दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही थी। शिष्यों को बोली कि महाराज, मुझे दादू जी महाराज का दर्शन करना। शिष्यों ने कहा कि अभी महाराज गुफा में भजन कर रहे हैं, जब बाहर निकलेंगे उस समय दर्शन कर लेना माई। माई बोली कि मुझे अभी जल्दी दर्शन करना है। कि बोले दर्शन जब होंगे कि महाराज बाहर निकलेंगे। इतने में तो दादू जी महाराज के अंतर प्रेरणा हुई परमात्मा की कि एक प्यासी गौ माता आपके दर्शनों के लिए आई है, वो दर्शनों के लिए तड़प रही है, आप जल्दी बाहर निकलो। दादू जी महाराज का भजन करने का समय नहीं हुआ था पूरा, लेकिन फिर भी दादू जी महाराज हरि आज्ञा मानकर और हरि प्रेरणा सुनकर और बाहर आए और उस माता को दर्शन दिए। माता दर्शन करके गदगद हो गई। जब वो कहने लगी कि महाराज, मैं सिंध हैदराबाद से दर्शन करने आई हूं, दादू जी महाराज ने कहा कि अरे माता जी, सिंध हैदराबाद से इतनी दूर आई हो तो क्या रास्ते में तुम्हें कोई संत नहीं मिले? संत तो बहुत सारे हैं। तो माई क्या कहती है, महाराज संत तो बहुत सारे हैं, संत बहुत सारे मिल जाएंगे, अरे रेंगते हुए सांप तो बहुत सारे मिल जाते, लेकिन मणिधारी सर्प तो कोई विरला ही होता है। मणिधारी सर्प जिसके अंदर मणि हो। संत बानाधारी संत तो बहुत मिल जाएंगे, हमारे जैसे कपड़े पहनने वाले, सफेद पहनो, लाल पहनो, भगवा पहनो, और कोई से पहनो, तिलक टिका लगाने वाले साधु संत तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई मणिधारी, राम नाम की मणि का जिनके हृदय में प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो, भक्ति का प्रकाश हो, ऐसा राम नाम की मणि का प्रकाश वाला महात्मा तो कोई सोजीदास बाबा जैसे ही होगा, कोई दादू दयाल जैसे होंगे, कबीर जैसे होंगे, ऐसे संत तो कोई विरले ही मिलेंगे। इसलिए महाराज, मैं आपके दर्शन करने आई। महाराज ने उनकी सब शंकाओं का निवारण करके उनको उपदेश दिया और उनको परमात्मा से ओतप्रोत कराया। फिर वो माता धीरे धीरे वापस अपने देश को चली गई। कहने का मतलब, संतों के शब्द बाण गुरु साधु के दूर देशांतर जाए। दूर देशों में भी संतों के शब्द काम कर जाते हैं। राम जी का बाण तो शिकार को मारकर बाण वापस आ जाता है, केवल बाण ही आता है, लेकिन संतों के शब्द बाण तो ऐसे हैं कि शिकार को मारकर शिकार को ही ले आते हैं। ऐसे संतों के शब्द बाण है। और संतों के शब्दों में राम है, राम नाम है, लेकिन इन शब्दों में राम समाये और इन शब्दों में, संतों की वाणियों में, रामायण गीता भागवत में राम नाम है, लेकिन कोई खोजने वाला चाहिए। कोई खोजे तो सही। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। मैं किनारे बैठा रहा, जब तक समुद्र में हीरे मोती है वो हाथ नहीं लगेंगे।
मैं डर गया कि मैं डूबूंगा तो मर नहीं जाऊं। लोग डरते हैं कि हम कहीं संत बन गए तो हमारा ये काम न छूट जाए, हमारा खाना पीना ऐशो आराम भोग विलास ये न छूट जाए, डरते हैं। कबीर घर अपना जालिया लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालूं उनका जो चले हमारे साथ। कबीर कहते हैं कि हमारे घर में आना चाहते हो, साधु बनना चाहते हो तो अपना घर जला सकते हो, घर में आग लगा सकते हो तो हमारे मार्ग में आओ। कबीर कहते हैं कि मैंने तो अपना घर जला दिया, लिया मुराड़ा हाथ, घर अपना जालिया लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालूं उसका जो चले हमारे साथ। हमारे इस मार्ग में, संतों के मार्ग में, इस भक्ति के मार्ग में, इस ज्ञान प्रेम के मार्ग में आना चाहते तो अपने घट के विकारों को जलाओ। घर को जलाने का क्या मतलब? घट में जो हमारे इस काया रूपी घर में जो विकार है, मन मनोरथ है, विषय वासना है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेषता, इनको जलाओ। वही परमात्मा के मार्ग में, वही परमात्मा से प्रेम कर सकता है, वही परमात्मा के मार्ग में चल सकता है। और उन शब्दों को वही पहचान सकते हैं। शब्दों में राम समाया हुआ, शब्द दूत गिरत राम रस, कोई साधु बिलोवन हार, कोई संत ही मथन करके। एक बार क्या हुआ, दादू जी महाराज के शिष्य छोटे सुंदरदास जी जो दौसा में हुए, वो सुंदरदास जी महाराज फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर जो सीकर की तरफ है, तो फतेहपुर में एक नवाब दादू सुंदरदास जी के पास आया। तो वो सुंदरदास जी के पास आया तो बोला, महाराज मुझे भी कुछ उपदेश करो, मुझे भी परमात्मा का दीदार करो, उस खुदा का दर्शन कराओ। सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि तू प्रत्यक्ष देखना चाहता है या केवल सुनना चाहता है? बोले, महाराज जब आप प्रत्यक्ष ही दर्शन करा दो, साक्षात ही दीदार करा दो, तो फिर सुनने की कहां जरूरत, आंखों से ही दिखा दो महाराज। बोले कि दूध मंगाओ। दूध मंगाया। आप दूध मंगाया तो दादू जी, वो सुंदरदास जी महाराज उस दूध के कटोरे में, दूध में अंगुली देवे और उस दूध को ऐसे ऐसे देखे, ऐसे ऐसे देखने लगे। तो नवाब कहता, महाराज दूध ज्यादा ठंडा है तो गर्म करवा दूं, और दूध ज्यादा गर्म है तो थोड़ा पीने लायक ठंडा करवा दूं महाराज, आप क्या देख रहे हैं महाराज इसमें? तो सुंदरदास जी कहने लगे कि भाई मैंने ऐसा सुना कि दूध में घी होता है। घी होता कि नहीं होता दूध में? माताओं को पता है, क्योंकि माताएं रोज दूध जमाती है, बिलोती है, दही बिलोती है, तो उनको पता है। लेकिन जो नहीं बिलोता, जिनको पता ही नहीं, तो वो क्या बताएगा? तो इसमें घी होता है लेकिन मुझे घी दिखाई नहीं दे रहा है। बोले, महाराज ऐसे कैसे दिखेगा? ऐसे नहीं दिखेगा महाराज। तो कैसे दिखेगा भाई? बोले, दूध को जमाएंगे, जावण देकर जमाएंगे, दही बनेगा और दही का मथन करेंगे, तब जाके घी निकलेगा। जब आप घी निकाल सकते हो महाराज, तब तो निकलेगा, सार निकलेगा। तो सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि परमात्मा भी ऐसे नहीं मिलने वाला है। जब तक आप मंथन नहीं करोगे, परमात्मा सबके घट में, घी दूध में रम रहा व्यापक सभी ठोर, दादू भक्ता बहुत है मत काटे थे, और सब घट मेरा साया खाली घट नाई कोई, बलिहारी वहां घट की जहां घट प्रगट हो। परमात्मा सब घट में है, लेकिन जिस घट में उसका प्रकाश होगा, उस घट में होगा जो मंथन करेगा कि सत्य परमात्मा है, संसार मिथ्या है, मिथ्या को छोड़ देगा और सत्य परमात्मा को अपना लेगा। ये मंथन तो करना पड़ेगा। ज्ञान रूपी जावण लगाओगे, सत्संग रूपी जावण लगाओगे तो दही जमेगा, और विचार रूपी मंथन करोगे विवेक द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कि ये मिथ्या है, अनात्म पदार्थ है और ये सत्य परमात्मा। तो सत्य को अपना लो और झूठा को छोड़ दो, सार सार को अपना लो। सार सार गई थोता दे उड़ाए, जैसे छाजड़ा होता है ना, छाजड़ा गेहूं माताएं साफ करती है, तो छाजड़े में सार सार को रख लेती है, तुस तुस वगैरह, और उसको वो उड़ा देती है। चालनी की तरह मत बनना, चालनी तुस आटे को तो निकाल देती है, सार को तो तुस तुस रख देती है, तो ऐसा मत बनना। सार को रखना, सार सार गहे रहे।
तोता दे उड़ाई। तो नवाब को ऐसा जवाब दिया, बोले महाराज फिर भी मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। बोले अनुभव करने के लिए एक जल का कटोरा मंगाओ। जल का कटोरा मंगाया, बोले कि इसमें देखो क्या दिखाई देता है। बोले महाराज इसमें तो नवाब दिख रहा है, क्योंकि उसने देखा ना खुद, तो उसका चेहरा दिखाई दिया कि मेरा चेहरा दिखाई दे रहा, नवाब का चेहरा दिख रहा महाराज। उस पानी को, कटोरे को हिला दिया कि अब देखो। बोले महाराज अब सांप नहीं दिखाई देता, अब पानी हिल रहा है ना तो सांप नहीं दिखाई देता है। उसमें महाराज ने धुएं में से थोड़ी राख निकाली और राख बोल दी पानी में। बोला कि अब देख। बोले महाराज अब तो कुछ नहीं दिखता। क्यों? कि महाराज ये गंदा हो गया, पानी गंदा हो गया इसलिए नहीं दिखेगा। भाई जब तक अपना अंतःकरण, अपना मन गंदा होगा तो परमात्मा नहीं दिखेगा, परमात्मा की छवि नहीं दिखेगी। जब भी तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कि तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण तोरा मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण तोरा भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन ही देवता मन ईश्वर, मन से बड़ा तो मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ओ मन बुझियारा जगत फैले, मन उजियारा जगत फैले, ओ जग उजियारा हो इस उजले पानी, इस उजले भूल न जमने
मन दर्पण कहलाए। इस उजले तन पर धूल न जमने पाए। ये सबसे बड़ी बात है कि दर्शन दे क्या चाहिए तो दर्पण माजत रहिए। अगर दर्शन करना है तो दर्पण माजना पड़ेगा। अपना चेहरा देखना है तो कांच की जरूरत पड़ेगी, शीशे की जरूरत पड़ेगी। दादू नैन न देखे नैन को अंतर भी कुछ नाय। सतगुरु दर्पण कर दिया अरस परस मिल माए। सतगुरु ज्ञान रूपी दर्पण हमें दे देते हैं और ज्ञान रूपी दर्पण में अपना चेहरा, अपना स्वरूप, अपना आत्म स्वरूप का बोध गुरुदेव करा देते हैं ज्ञान रूपी दर्पण के द्वारा। और अगर अब हमारा मन अंतःकरण अगर गंदा होगा तो दर्शन नहीं होगा। मन